दोस्तों फिर से हम एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आ जाता है तो इसको आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आज हम इस तरह का 2 सवाल हम करेंगे और दोनों ही सवाल सीखने के लिए आपको वीडियो में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है बिना स्किप के वीडियो को। तो दोस्तों स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो देखियो आज का जो सवाल हुआ है 0.180 यानी कि 180 का 15% निकाल लें। तो इस तरह का सवाल अगर आप इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए हम बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरह का अगर सवाल आपके सामने आता है तो देखिए आप बहुत ही आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 0 यानी कि 0.180 गुना, अब ये क्या हमारे पास 15, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। अब देखिए दोस्तों जैसे हमें अगर परसेंटेज निकालना तो प्रतिशत निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमें निकालना है 1%, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1/100। अगर हमें 2% निकालना 2% निकालना तो 2/100। इसी तरह हम अगर निकालना 3 का तो 3% तो 3/100, यानी कि ये जो है देखिए इतने का इतने % होना चाहिए। इसी तरह जैसे कोई 4 का निकालना हमारे को तो हम लिखेंगे 4/100। 10% निकालना तो 10/100। हमें ये कितना निकालना 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/100। ठीक है, इसी तरह लिखना है। जितने % निकालना उसको हम ऊपर लिख देंगे। अब प्रतिशत जो होता है मतलब ये क्या होता है 100 के मतलब प्रति 100। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए अब हमें इसमें क्या करना है। अब इसको जैसे आप सोचेंगे हम इसको काट लें, तो यहाँ अगर हम अभी काटते हैं तो थोड़ा हमारे लिए थोड़ा गलत हो जाएगा, तो इसको काटना नहीं है हमें। अब हम दोबारा क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ हमारे पास हो गया 0 यानी कि 0.180 गुने 15/100 हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ पे बटा लिख के, और ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले हम नीचे लिख लेंगे। नीचे क्या लिखेंगे 1, तो जैसे दशमलव पे दशमलव के हम यहाँ पे लगा लीजिए 1 आ गया। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी शून्य है यहाँ पे, क्या नाम है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहाँ पे 3 संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3, तो 3 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। कितने 1 2 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर अब कटता है तो एक दूसरे संख्या से हम इसको काट देंगे। तो देखिए यहाँ से इस 0 से ये 0 कट गया। अब देखिए किसी संख्या से एक कटता है तो आपस में इसको काट देंगे। तो जैसे देखिए हम यहाँ पे 5 के पारे में क्या होगा, 5 × 5 5 2 10 5 3 15 5 चौक 20। 4 बार में ज़्यादा होगा तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। कितने बार में कट गए, 5 3 15। ये 10 कितने बार में कटेगा 5 के पारे में, 5 × 5 5 2 10, 2 बार में। तो इसको हमने क्या किया, काट दिया यहाँ पे। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे काट दिया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए आप क्या है 0.18/1000 गुने 3/2। ठीक है, अब हम इसको ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए 0.18 को हम 3 से गुणा करके देखिए 18 26 18 54। कितना हो गया 54 बटा एक, ये 1000 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 2000। ठीक है, हमने ये समझाने के लिए किया, नहीं तो हम यहीं पे भी इसको काट देते हैं अभी, लेकिन हमने समझाने के लिए इसको किया। अब ये देखा किसी पहाड़ी में अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे। तो अभी देखिए 0 दशमलव, अब ये 2 से अगर कटेगा 2 दूनी 4, अब ये हमारे पास 1 आ गया, 1 बच गया क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। तो 1 पे ये 4 आ जाएगा तो क्या होगा, तो कितने बार में कटेगा 14। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। कितने बार में 7 बार में। ठीक, अब ये कितने बार में कटेगा, देखिए 1 2 1 2 को 1 से काटेंगे तो 1, ये इस पर आ गया 3 0। अभी हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे देखिए 0.27।
अब देखिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए कि हमारे पास यहाँ पे शुरू में क्या था, दशमलव के बाद कितनी संख्या था हमारे पास, दशमलव के बाद कितनी संख्या थी, 1 2 3 संख्या। अब हमें यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद हमें क्या आंसर कितने में आना चाहिए, 3 में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें 1000 से भाग देना है, तो 1000 से जब हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 दशमलव। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1 2 3 संख्या है, तो जब 3 संख्या यहाँ पे जो है दशमलव को करने के लिए हम 3 संख्या यहाँ पे अगर लगा सकते हैं, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको 3 संख्या हम उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया 0 2 7। तो दोस्तों ये बहुत देखिए इसका ये आ गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आया था तो बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए एक हम दूसरा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। हम यहाँ पे अब हम एक दूसरा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए अब दूसरा सवाल समझते हैं हम, बहुत ही उसका भी आसान तरीका, वो भी जो है उसको परसेंटेज ही हमें निकालना है। तो पहला सवाल ये था, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे देखिए 480 का 50% निकालना है। 480 का 50% निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने आपको बताया इससे पहले भी। देखिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे हल में, 480 ठीक है का मतलब क्या होता है, गुना। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि जो परसेंटेज निकालना होता है, जैसे कि हमने देखिए 1/100 2/100, और इससे पिछले वाले सवाल में हमने कितना निकाला था, वो हमने निकाला था 15% निकाला था। 15 कितना था 100। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 50, तो 50 क्या होगा, यहाँ पे 50/100 होगा। ठीक है, 50/100 होगा। अगर इसमें अगर ये कटता था, हम एक दूसरे से इसको काट सकते हैं। तो देखिए कैसे काटेंगे, यहाँ पे देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखिए 448 गुने 5/1। और 448 को 48 को हम 5 से गुना करेंगे, देंगे 5 8 40, 40 का 0 हासिल 4, 5 को 4 से गुना देंगे 5 चौक 20, 20 हासिल, जिसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। 240/1 बराबर 240 है, इसका आंसर आ गया। तो 480 का 50% कितना होगा 240। तो दोस्तों अगर मैं समझता हूँ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में प्रेस करना है, जिससे कि जो भी वीडियो हम यहाँ से डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँचेगा। आप उस वीडियो को देखें, अपने घर परिवार में दिखाएं और अधिक से अधिक से वीडियो को दोस्तों शेयर करें। तो जब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।